हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है वीआई टेक्स्ट एडिटर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बेटा कि एडिट मीन्स होता क्या है। एडिट मीन्स होता है सुधार करना। कोई भी फाइल पहले से जो सेव हो चुकी है उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना हो, एक लाइन रिमूव करना हो, या किसी वर्ड के जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस करना हो, तो ये जो सारा काम हम करते हैं वो उसी को कहते हैं एडिट करना, यानी सुधार करना। तो लाइनक्स चैप्टर हम रीड कर रहे हैं। तो लाइनक्स जो होता है ये दोनों फेस सपोर्ट करता है, कमांड लाइन इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, रिमूव करने के लिए या उसमें एडिट करने के लिए GUI फेस में बिल्ट इन एडिटर अवेलेबल रहता, उपलब्ध रहता है। लेकिन वहीं CLI कमांड लाइन मोड में एक पावरफुल एडिटर VI अवेलेबल रहता है। ओके, तो अगला पॉइंट देखिए, VI टेक्स्ट एडिटर में कार्य प्रारंभ करना, स्टार्टिंग द वर्क इन VI टेक्स्ट एडिटर। VI टेक्स्ट एडिटर में कैसे कोई भी वर्क करेंगे, तो इसमें देखिए बेटा ये VI टेक्स्ट एडिटर में कैसे वर्क करेंगे। तो जो VI टेक्स्ट एडिटर होता है इसका फुल नेम क्या होता है पहले ये जान लीजिए। VI टेक्स्ट एडिटर का फुल नेम होता है विजुअल टेक्स्ट एडिटर। और लाइनक्स में जितने भी वर्जन हैं उनमें VI टेक्स्ट एडिटर मिलता है, जिनमें बहुत सारी कमांड होती हैं और जिस कमांड को एग्जीक्यूट करके हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और यूज़र क्या करता है, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता है जो फाइल पहले से बनी है, क्रिएट है। और इसका ज़्यादातर यूज क्यों किया जाता है, VI टेक्स्ट एडिटर का ज़्यादातर यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि लाइनक्स के जितने भी वर्जन हैं उनमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी वर्जन हैं उनमें VI टेक्स्ट एडिटर मिलता है। और लाइनक्स के जितने भी वर्जन हैं उसमें VI टेक्स्ट एडिटर मिलता है। और दूसरी बात यह है कि वो सेम तरीके से काम भी करता है। जितने भी वर्जन हैं लाइनक्स के उनमें ये क्या करता है, सेम तरीके से काम भी करता है। जैसे मान लीजिए लाइनक्स का एक वर्जन है उबंटू से फेडोरा में चले जाइए, फेडोरा से रेड हैट्स में चले जाइए, तो ये सभी में क्या है, एक जैसा काम करता है, सेम काम करता है। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि क्या है, ये यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी यूज़र के आसानी से समझ में आ जाता है। और इस एडिटर का मुख्य रूप से किसके लिए यूज किया जाता है, ASCII फाइलों को क्रिएट करने में। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको क्रिएट किसने किया था, श्रेय बर्केली ने। ओके, और जो लाइनक्स है यह एक फुल स्क्रीन एडिटर है। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, VI टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना यानी स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। और इस एडिटर को दो प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता। फर्स्ट क्या है, इसे हम बिना किसी फाइल के लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा किसी फाइल के साथ लोड करना, लेकिन दोनों का सिंटैक्स जो है वो अलग अलग है। अगर आप बिना फाइल के इसे लोड करते हैं तो सेल प्रॉम्प्ट पे VI, और अगर फाइल के साथ लोड करते हैं तो सेल प्रॉम्प्ट पे VI और फाइल नेम होगा। ओके, आगे दिया है, यहाँ देखिए, जी VI फाइल नेम। अगर फाइल नेम के साथ इसको लोड करना चाहते हैं तो सेल प्रॉम्प्ट पे VI कमांड होगा, फाइल नेम। तो ये इसकी स्क्रीन ऐसे ओपन होकर के आएगी।
VI टेक्स्ट एडिटर की। अगला देखिए बेटा, इसमें क्या दिया है, ये जो स्क्रीन आएगी ये पूरी क्या होगी, खाली होगी, और प्रत्येक लाइन की शुरुआत किससे होगी, टाइल्ड से होगी। टाइल्ड, ये जो सिंबल है ये इसी को कहते हैं टाइल्ड। ओके, तो जो स्क्रीन इसकी आएगी, इसकी प्रत्येक लाइन की शुरुआत टाइल्ड से होगी, और VI टेक्स्ट में ऐसी लाइनों को इसी सिंबल से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसी भी टेक्स्ट की एडिटिंग यानी सुधार के समय हम क्या 24 लाइनों को एक साथ देखा जा सकता है, वही टर्मिनल बता रहा है। और जबकि अंतिम लाइन जो होती है वो EXE कमांड के लिए सुरक्षित रहती है। EXE कमांड आप लोग पिछले क्लास में पढ़े भी हैं, जहाँ पर कोई भी EXE कमांड का उपयोग कर सकता है। और VI टेक्स्ट एडिटर में कोई भी मैसेज इसी अंतिम लाइन में शो करता है। जैसे आप लोग कोई भी विंडो रन कराते थे नोटपैड का, तो विंडो के बॉटम में यानी नीचे स्टेटस बार में शो करता था ना, वो कितना लाइन है, कितना कैरेक्टर है क्या नहीं है, जो भी हो। तो वही चीज़ समझ लीजिए, EXE कमांड में यहाँ नीचे ये शो कर रहा है, सबसे लास्ट वाली लाइन के लिए ये सुरक्षित रहता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में भी दिया है, मैसेज नो फाइल 1 लाइन 1 कैरेक्टर प्रदर्शित हो रहा है। तो ये आपका VI टेक्स्ट एडिटर था, जिसका यूज़ हम लोग अपने फाइल में किसी भी टेक्स्ट मैटर को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। धन्यवाद बच्चों, समझ में आ गया होगा।